मोतीपुर कांड फिर गरमाया। भारतीय दलित पैंथर संगठन ने डीएम कार्यालय का किया घेराव। संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट। बांकीगंज खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के बांकीगंज क्षेत्र स्थित मोतीपुर गांव में 14 अप्रैल 2026 को हुई घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मंगलवार को भारतीय दलित पैंथर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मनोज कुमार भारती के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मनोज कुमार भारती ने आरोप लगाया कि मोतीपुर प्रकरण में पुलिस प्रशासन पलिया विधायक की करीबी बताई जा रही चंदा देवी तथा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है और बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि 14 अप्रैल को गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जा रही थी। इसी दौरान भंडारे का आयोजन भी चल रहा था और बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। संगठन का आरोप है कि उसी समय चंदा देवी मौके पर पहुंची और प्रतिमा स्थापना का विरोध करने लगी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। आरोप है कि पुलिस बल पहुंचने के बाद विवाद बढ़ गया और प्रतिमा को क्षत पहुंची, जिसके मौके पर तनाव फैल गया। इसी बीच कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई, जिसके बाद माहौल और अधिक बिगड़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति हिंसक हो गई। पथराव में सरकारी एवं निजी वाहनों को नुकसान पहुंचा। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि बाद में पुलिस ने गाँव में कार्रवाई के दौरान दलित समाज के लोगों के घरों में तोड़फोड़ की तथा महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। भारतीय दलित पैंथर संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से कई मांगे उठाई हैं। संगठन ने क्षेत्राधिकारी रमेश तिवारी, इंस्पेक्टर ब्रजेश मौर्य तथा एसआई संतोष तिवारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें बर्खास्त करने, चंदा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, उपजिलाधिकारी प्रतीक्षा त्रिपाठी का हस्तांतरण करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है तथा महिलाओं के मेडिकल परीक्षण और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 30 जून 2026 को बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के नेताओं का दावा है कि जिलाधिकारी ने मामले में 2 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक मनोज कुमार भारती, मंडल प्रभारी मनोज बौद्ध, जिला महासचिव शिवम सम्राट, मीडिया प्रभारी योगेश कुमार, जिला महासचिव संजू गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सहित बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस चीज़ को लेकर आज प्रदर्शन? दरअसल 14 अप्रैल 2026 को अभी पीछे 1 महीने पहले जो अंबेडकर जयंती थी, मोतीपुर गांव जो बांकीगंज चौकी के अंतर्गत आता है, थाना मैलानी लगता है, वहाँ पे संतोष तिवारी चौकी इंचार्ज हैं। वहाँ पे एक घटना घटी है कि खाद गड्ढे की ज़मीन पर उनका आरोप था कि इन्होंने प्रतिमा ज़बरदस्ती लगा दी। फिर वहाँ पे विवाद हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि विधायक के दबाव में उनकी बहुत खास, जो भी कह लीजिए, उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, चंदा देवी हैं। चंदा देवी ने सरकारी ज़मीन पे दावा ठोका, चंदा देवी ने विवाद कराया। अंबेडकर साहब की प्रतिमा को चंदा देवी ने, संतोष तिवारी ने षड्यंत्र के तहत तोड़ा। चूँकि उस दिन अंबेडकर जयंती का दिन था, लोग वहाँ पे भी कुछ लोग उपस्थित थे, बाहर से कुछ जुलूस आ रहा था। प्री प्लान मामला था, उस ज़मीन को हड़पने की प्लानिंग थी, जिसमें भागीदार मैलानी का जो कोतवाल है ब्रजेश कुमार मौर्य, चौकी इंचार्ज संतोष तिवारी, रमेश चंद तिवारी जो सीओ वहाँ के गोला के, इन लोग का पूरा प्री प्लान था। भीड़ का सहारा लेकर इन्होंने अपने लोगों से पुलिस से पथराव किया और अपने लोगों की मदद से ही पुलिस की गाड़ियां जलवाई और दोष लगाया अंबेडकर वादियों पर, जो कि वहाँ पर अंबेडकर जयंती अपनी मना रहे हैं। सारी मामले का निचोड़ ये है, हम ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। अगर हमारे लोग दोषी हैं तो उनको जेल जाने से हमें कोई मना नहीं कर रहे। अब क्या स्थिति है वहाँ पर? पुलिस उत्पीड़न कर रही है लोगों का? पुलिस ने उत्पीड़न का हम आपको माजरा बता दें। माजरा हम आपको पुलिस का बता दें। पुलिस ने मोतीपुर गांव में घुसकर खूब गुंडाई करी है। लोगों की कुर्सियां तोड़ दी, घर तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, बाइक तोड़ दी, ट्रैक्टर तोड़ दिए, महिलाओं को मतलब कपड़ा हटा के मारा है। और जेंट्स पुलिस को क्या अधिकार है महिलाओं को मारने का? आपने ये जो गुंडाई करी है, आपके खिलाफ कौन सी धारा बनती है? जिन लोगों को आपने बताया कि इन्होंने दंगा फसाद किया, उनको तो आपने जेल भेज दिया, मुकदमा लिख दिया। जो पुलिस ने गुंडाई की है, पुलिस के खिलाफ मुकदमा आज तक पुलिस ने क्यों नहीं किया? चंदा देवी को पुलिस आज तक क्यों बचा रही है? इसके पीछे हाथ है
आखिर उसके पीछे किसका हाथ है? मेरा कहना उसके पीछे रोमी शानी जो विधायक है उसका हाथ है। उसके संरक्षण में दंगा कराया गया, पुलिस उसकी मदद कर रही है, पुलिस विधायक के दबाव में वहाँ की। जो लोग वीडियो में आए हैं उनकी पुलिस पहचान कर रही है। और अच्छा आप मुझे बताएं, 14 अप्रैल का दिन, जयंती का दिन, जो रोड से जा रहा उसको भी आपने उठा के भेज दिया। आप भी तो पत्रकार हैं। अब यहाँ पे कोई कांड हो जाए तो क्या हम आपको भी जेल भेज देंगे? आप किस पर्पस से यहाँ पे खड़े हो ये तो वो नहीं जानते। जो लोग पथराव कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, जिसने पुलिस की गाड़ी जलाई उसका वीडियो कहाँ है? वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी से डीजल निकाला गया है, उसका साक्ष्य था, पुलिस ने उसको मिटा दिया। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि चंदा देवी के खिलाफ FIR किया जाए, क्योंकि पूरे प्रकरण की जिम्मेदार वही है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रजेश मौर्य जो वहाँ का कोतवाल है, भ्रष्ट कोतवाल है वो। रमेश तिवारी जो CO बोला है सबसे भ्रष्ट अधिकारी है। संतोष तिवारी एक भ्रष्ट आदमी है, इनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए। इनके खिलाफ जांच बिठा ली जाए, जांच में दोषी पाए जाते हैं इनके खिलाफ तत्काल मुकदमा लेकर इनको जेल में। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन इन्होंने ये दिया है कि हम 2 दिन में इस मामले का निस्तारण करेंगे। और हम ये कह रहे हैं प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर अगर ये न्याय हमें नहीं मिलता है, महिलाओं का मेडिकल कराकर उससे मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, तो यह आंदोलन जिला व्यापी, प्रदेश व्यापी, देशव्यापी होने पर मजबूर होगा। हम पुलिस का जीना हराम कर देंगे। पुलिस लगातार जो आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ मुकदमा लिखे। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लिखे मुकदमा। एडिशनल SP यहाँ का भ्रष्ट है, जातिवादी मानसिकता का आदमी अमित राय, बिल्कुल एडिशनल जातिवादी मानसिकता का आदमी। मैंने कहा कि लोग आ जाएंगे, विवाद भड़क जाएगा, चंद्रशेखर जैसे लोग अगर आ जाएंगे विवाद भड़क जाएगा। कह रहा आने तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गांव की महिलाएं इतनी मारी गई हैं, कूटी गई हैं, लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, अमित राय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर पहले बयान दे रहे थे कि कोई पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी, कोई संस्था नहीं। बिल्कुल, मैं अपने संगठनों की बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं खड़े हुए? मायावती बात करती हैं दलित हितैषी की, आज तक उनका एक ट्वीट नहीं आया। जबकि बांकेगंज एक ऐसा क्षेत्र है जो जाटों का, जो उनकी विशेष जात, उनकी जात के लोग वहाँ पे आते हैं, 50-100 की आबादी वहाँ पर है, उनके लिए आपका एक ट्वीट नहीं आया। मेरा आरोप है रामजी गौतम इसी जिले का रहने वाला व्यक्ति है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है इस पार्टी का। अगर वो बहन जी से कह देता तो क्या बात उठती नहीं? बहन जी इस पर स्टेटमेंट नहीं देती। आपके पदाधिकारियों ने कभी मिलकर उनका दुख बांटने की कोशिश। और भी पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग नहीं आए। आज इस आंदोलन में उनको खड़ा होना चाहिए। कि मेरा व्यक्तिगत, मेरे बेटे का मुंडन तो है नहीं, ना मैं अपने बेटे का खतना कर रहा था कि मेरा कार्यक्रम था कि आप नहीं आए। आप समाज के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? क्यों मुँह छिपाते फिर रहे हो? मेरा आरोप है ये। PDA की बात करने वाली सपा कहाँ है? उसने ये बात क्यों नहीं उठाई? दलित हितैषी की बात करने वाली मोदी सरकार के राज में क्या हो रहा है? कांग्रेस को वोट चाहिए हमारा, कांग्रेस आई क्या? केवल ज्ञापन देकर आपने पिंड छुड़ा लिया कि हमने ज्ञापन दिया था उस प्रकरण में। हम 2 दिन वेट करेंगे। पुलिस का तो आप जानते ही हैं प्रशासन का क्या रवैया रहता है कि 2 दिन अगर हम इनसे टाइम ले लेंगे उसके बाद मामला ढीला हो जाएगा। ढीला नहीं होगा। मनोज भारती ने जब कमर कसी है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। ठीक।